दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह तथा उनके सह आरोपी विनोद कुमार तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने सबूतों के अभाव और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास है। वहीं फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर फैसले का स्वागत किया तथा अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए, आरोपों में सच्चाई कितना थी इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को रहती है पहले दिन से जिसके ऊपर ये आरोप लगता है, और हमारे नेताजी को ये बात पूरी तरीके से पता थी कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं फांसी के फंदे पर एक मिनट। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, बृजभूषण शरण सिंह सभी आरोपों से बरी, आरोपी विनोद तोमर को भी राहत। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट का फैसला, गवाहों के बयानों से मिले विरोधाभास, सभी पक्षों की दलीलों के बाद आया निर्णय। महिला पहलवानों ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप। इस मामले में 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों को आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना और दोनों आरोपियों को राहत दे दी। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सत्य की जीत है। उन्होंने दावा किया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे और राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए थे। बरी नहीं हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। संघर्ष तो निखार आता है संघर्ष से। अब वो जंतर मंतर का दृश्य आप पुनः देख लीजिए, नए विरोधियों को क्या कहें। करीब 3 साल तक चर्चा में रहे महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के बाद बृजभूषण ने इसे न्याय और सत्य की जीत बताया। तो देखिए, इस पूरे फैसले के सामने आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोंडा की भी वो तस्वीर सामने आई जहां पर जश्न की वो तस्वीरें, हालांकि वो जंतर मंतर में जिस तरीके से महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था, संसद तक इस पूरे मामले को लेकर खूब चर्चाएं हुई, संवेदनशील ये मामला बना। दिल्ली पुलिस सबसे पहले इस पूरे मामले पर जांच करती है, चार्जशीट दायर की गई। लेकिन आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट सामने आया, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह वर्डिक्ट रहा कि सबूतों के अभाव में या जो गवाह हैं उनके बयान जो है उसमें विरोधाभास से है और इसलिए इन तमाम जो ये फैसला लिया गया है, आरोपों से मुक्त कर दिया गया है बृजभूषण को और उनके जो सह आरोपी हैं उनके भी तमाम मामलों में, तमाम धाराओं में बरी कर दिया गया है। और ये बेहद ऐतिहासिक फैसला, और इस ऐतिहासिक फैसले के सामने आने के बाद किस तरीके से कार्यकर्ताओं का एक हुजूम भी नजर आया जो माला पहनाकर भव्य स्वागत करते हुए नजर आए। फैसले के बाद बृजभूषण भी बेहद खुश नजर आए, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर, इस फैसले पर खुशी जताई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने जब ये मामले की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग डेज से जब मेरे पर एलिगेशन लगे, मेरे पे आरोप लगे, तब से मैं कहता आया कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगा, मैं खुद को खुद ही सजा दूंगा। और आज कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट सामने आया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। कंचन, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट क्या आया है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, वर्ष 2023 में जो है हमारे कुश्ती पहलवान, चाहे उसमें बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो या फिर अन्य हो,
वो सभी जंतर मंतर पर बैठे थे और उन्होंने जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो है कई तरीके के आरोप लगाए थे। हालांकि आज जो कोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिलती नजर आई है। जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे थे वो जो है उनसे कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिली है। यदि हम बात करें, देखिए पूरी छवि को जो है ना केवल ब्रिजभूषण शरण सिंह बल्कि जो है एक छवि बनी हुई थी भारत के जो है खेल मैदान में, कुश्ती के मैदान में, तो उसकी छवि को कहीं ना कहीं कुश्ती संघ की छवि को बड़ी जो है ठेस जो है बड़ी चोट उससे लगी थी। लेकिन आज जो फैसला आया, हमने देखा कि कई महीनों तक जो है ये सारे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे धरने प्रदर्शन करे उन्होंने, और जो है सरकार के अगेंस्ट भी। और ना केवल इतना ही बल्कि हमने देखा था कि थोड़े समय बाद जो है साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, उन सभी ने जो है कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं कुश्ती के बाद उन्होंने अपना रास्ता जो है वो राजनीतिक अपनाया था। और जब उन्होंने ये रास्ता राजनीतिक नहीं अपनाया था तब भी उनके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप जो है उसमें कई लोगों का लगातार हो रहा है। तो ऐसे में हमने देखा कि इस मुद्दे को जो है अलग अलग कई दिशाओं में ये मुद्दा मोड़ा गया। या बात करें कि महिला पहलवानों की, तो उनकी जो है सुरक्षा को लेके, या फिर बात करें कि महिलाओं की देश में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है महिलाओं की सुरक्षा पर लगा दिया गया था। बिल्कुल लेकिन कई सवाल उठे कंचन, लेकिन जब ये फैसला सामने आया ब्रजभूषण की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है, महिला पहलवानों का क्या कुछ कहना है, क्या साक्षी मलिक का इस पूरे मामले पर बयान? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जब ये मामला पूरा चल रहा था उसके बाद हमने जो है कई बार हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो है बातचीत की थी। और आपको बता दें जो हमारे सूत्र थे उन्होंने हमने उस समय भी अपने दर्शकों को बताया था। हमारे सूत्रों का कहना था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान है कि उन्हें यदि गुस्सा है या कुछ गलत चीज नजर आती है तो वो डांट भले ही देते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो है वो इस तरीके से जो है गलत निगाहें नहीं रखते हैं। और तब भी हमने अपने दर्शकों को बताया था और आज भी बता रहे हैं, और उसी फैसले पे मोहर लगती हुई भी आज नजर आई। बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह की तो लगातार उन्हें जो है उनकी छवि को जो नुकसान हुआ था कहीं ना कहीं आज जो है धूमिल होगी और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से स्वागत किया गया अलग अलग जगह पर, और जो जिस बड़े आरोप उनके ऊपर लगे थे वो सारे आरोप आज धुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा महिला पहलवान की बात करें या खुद बजरंग पुनिया का, जिन्होंने महिला पहलवानों का साथ दिया था, वो अगला रुख क्या करते हैं, अगली कार्यवाही वो क्या करेंगे, क्या वो दूसरे इस पूरे मामले पर कंचन फोगाट का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग डे से सिस्टम और तमाम जो तंत्र है वो सब मिलकर इन्हें बेगुनाह बनाने की कोशिश कर रहे थे और आज वो चीज हो भी गई है और वो कामयाब हुए हैं कहीं ना कहीं। क्या लगता है वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर, क्या स्टैंड उठाएंगे, अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें यदि हम अगले कदम की बात करें तो फिलहाल जो है वो पूरी जो बातचीत है वो निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है कहीं ना कहीं एक बार जो बड़ा दाग उनके ऊपर महिलाओं को लेके लगा था वो कहीं ना कहीं धुलता हुआ नजर आया आज। और देखना होगा कि महिला पहलवान अगला रुख क्या करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो है काफी सारी ट्रेनिंग जो हुई थी तो उसके दौरान जो है विनेश फोगाट ने और भी कई उनको जो है बिल्कुल 7 महिलाओं ने आरोप लगाए थे। उसके बाद जो नाबालिग महिला थी जो नाबालिग पहलवान थी उन्होंने अपना नाम भी वापस लिया और कई आरोप लगे कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब क्योंकि राउस रेवेन्यू कोर्ट का ये फैसला सामने आया उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। अब क्या कुछ कदम उठाया जाएगा कंचन, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका।